जय श्री योग नमस्ते। जय श्री योग नमस्ते। मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग बात। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। ओहो हे भव्य जीवों, यदि संसार समुद्र में नहीं डूबना चाहते हो तो क्या करें। छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करने वाला यह अधिकार है। कल हमने जो चर्चा आपके बीच में पढ़ी है उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जो थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के उपयोग से निकल गए। मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई ये जो कुदेवादिक का सेवन है इससे मिथ्यात्व भाव पुष्ट होता है, और जहाँ मिथ्यात्व भाव का पोषण होता है वहाँ हिंसादी पापों से भी ज़्यादा पाप लगता है। और इतना ही नहीं, इसके फल में नरक की प्राप्ति होती है, निगूत की प्राप्ति होती है, अनंत काल पर्यंत महादुख भुगतना पड़ता है। ऐसा महादुख यदि आप भुगतना नहीं चाहते हो तो इन मिथ्यात्वादी के सेवन का त्याग करो अनंत काल पर्यंत। फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा। आप कल्पना तो कीजिए, ये कौन से दुख की चर्चा कर रहे हैं, ये कौन से घने दुख की बात कर रहे हैं। आचार्य देव ने जो बात कही है इस बात की थोड़ी सी गहराई में जाने का प्रयत्न करें। आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई ये कितना बड़ा पाप है, ये संगीन जुर्म है। जो अपराध जैसा नहीं लगता है। जो व्यक्ति सज्जन का वेश बना करके आया है, जो व्यक्ति साहूकार जैसा दिखता है, जो व्यक्ति देखने में ईमानदार जैसा दिखाई देता है, उससे ज़्यादा खतरे की संभावना होती है। देखिए, चोरों से इतना खतरा नहीं है, डाकुओं से इतना खतरा नहीं है, बुरे वेश वालों से खतरा नहीं है, शराबियों से खतरा नहीं है, जितना कि सज्जन व्यक्ति का वेश बना करके आने वाले दुर्जनों से खतरा है। ये कुदेव कुगुरु और कुधर्म सज्जनों के वेश में आने वाले दुर्जन हैं। दिखते तो सज्जन हैं, दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन काट करने वाले हैं, मेरे स्वभाव का घात करने वाले हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और संकट होगा तो होगा, हम ज्ञान से पार पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान को भी ढक देते हैं। सब में ज्ञान दुर्लभ हो जाता है, सब में ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। इस जीव को समझने और सुधरने के चांस नहीं रहते हैं। ये संभलना चाहता है लेकिन संभल नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर से बुरकी पड़ी है, वो अंधूल पड़ी है माथे के ऊपर। दर्शन मोह और चारित्र मोह कर्म प्रकृतियों के तीव्र उदय में होने वाला ये मिथ्यात्व भाव ये जीव को संभलने और सुधरने का मौका नहीं देता। कदाचित संभलना और सुधरना चाहता है तो कुगुरु ऐसा ऊपर से उपदेश देते हैं, ऐसा समझाते हैं, ऐसा सिखाते हैं कि इसकी बुद्धि फिर जाती है, इसका दिमाग फिर जाता है, इसे ऐसा लगने लगता है बात तो सही है। बात तो सही कह रहे हैं भैया, बात तो सही कह रहे हैं। उनकी बातें आपको सही लगने लग जाती है। अरे भाई, लेकिन जहाँ वीतरागता का पोषण हो वे बातें सच्ची है, जहाँ अहिंसा की बात हो वो बात सच्ची है, जहाँ राग बढ़ाने की बात नहीं हो वहाँ बात
सच्ची हो सकती है जहाँ राग का पोषण हो, जहाँ विषय कषाय का पोषण हो, जहाँ मिथ्यात्व का पोषण हो, जहाँ मोह ममता का पोषण हो, जहाँ अपना स्वार्थ छिपा हुआ हो, वो धर्म सच्चा धर्म नहीं हो सकता है। इसका मतलब धर्म स्वार्थ में नहीं है। क्या धर्म स्वार्थ से ऊपर उठ करके है। ये बातें सब यहाँ कहना चाह रहे थे। इसलिए कुत्सित धर्म, पाखंडियों का धर्म, पाखंड में किया गया तप खोटी गति को देने वाला होने से, हे भव्य जीवों, लोभ की वजह से, डर की वजह से, भय की वजह से इनका सेवन करना उचित नहीं है। कुदेव का, कुगुरु का, कुधर्म का, राग भाव में धर्म बताना मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, महामिथ्यात्व है। अनंत काल महादुख सहना होता है थोड़े से लोभ के चक्कर में, थोड़ी सी बात के चक्कर में, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा भय। ये थोड़ा लोभ और थोड़ा सा भय, लोभ भी है भला हो जाएगा, लोभ भी है बिजनेस चलने लग जाएगा, लोभ भी है इस प्रकार का कि लोगों की हेल्प मिलेगी हमारे को, ये लोभ दिखाई देता है, हमारे काम हो जाएंगे, ये लोभ दिखाई देता है। मैं थोड़े से ये व्रत कर लूँगा ना, मैं थोड़े से ये उपवास कर लूँगा, मैं थोड़ा सा इस मंत्र का जाप कर लूँगा, उन्होंने बतलाया है थोड़ा सा। अब अपने क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब, थोड़ा सा इतना सा मान लिया तो अपने क्या फ़र्क पड़ता है। इनको ज्वार दे दो, चींटियों को बूरा डाल दो, इनको ये डाल दो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। काम हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, और हो जाए तो अच्छा ही है ना, अपना क्या बिगड़ता है। ये लोगों की साधारण धारणा रहती है, साधारण मान्यता रहती है। आचार्य देव कह रहे हैं अपना क्या बिगड़ता है, तेरे अनंत भाव बिगड़ रहे हैं, तेरा अनंत काल बिगड़ रहा है, चतुर्गति में परिभ्रमण करने के दरवाजे खुल रहे हैं, महा बिगड़ रहा है, श्रद्धा बिगड़ रही है, लूट रहे हैं, लुटेरे हैं ये तेरे। थोड़ा सा धन लुट जाता है तो अपने आप को लुटा हुआ समझता है, लेकिन पूरी की पूरी श्रद्धा लुट गई। अरे श्रद्धा के लुटेरों ने तेरा सब कुछ लूट लिया है। क्या तो लोभ नहीं, दूसरा शब्द दिया है यहाँ भय से, डर लगता है। अरे भाई साहब, ये पहले उनके लिए थाली नहीं निकाली ना हमने, पितरों के लिए, देवताओं के लिए, तो पता नहीं क्या होगा। निकालो, अरे नहीं, पहले उनके लिए पत्तल निकालो भाई साहब। शादी विवाह के आयोजनों में, घर घर में इस तरह के आयोजन होते हुए देखते हैं हम लोग। लोग कहते हैं अरे नहीं भैया, पहले उनके लिए निकालो, पहले इनके लिए निकालो, पहले इनके लिए ऐसा करो। भाई क्या करें, 191 नंबर पेज की लास्ट लाइन देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ता हूँ। आज अंतिम दिन है, समझ लो जो बात कह रहा हूँ। फिर कल ये बातें कहने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा आपको। कौन चलाएगा छठा अध्याय, और कौन पढ़ेगा, और कौन कहेगा, सब खत्म है बस। फिर आज के बाद में जितनी बातें कही है एक बार दृढ़ता से स्वीकार कर लेना, और इतनी दृढ़ता कर लेना अपने मन में कि ऊपर से ब्रह्मा जी भी आकर के यदि हिलाने की कोशिश करे तो मेरी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सके, इतना मजबूत हो जाना। देवी देवता आ जाएं, व्यंतर बाधा मेरे सर पर चढ़ करके बोले, उसके बावजूद भी मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। जानता हूं मैं इस बात को, कितना भी बड़ा से बड़ा संकट क्यों नहीं आ जाए, चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे, लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ूं नहीं। प्रतिकूलता, ओहो प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, निज रमणता छोड़ू नहीं। कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए, आत्मस्वरूप का अवलंबन इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो इतना मजबूत कर लेना अपने हृदय को, मजबूत कर लेना अपनी श्रद्धा को। देखो अंतिम लाइन, अंतिम 2 लाइनें 191 पेज की। सो हे भव्यों, क्या हे भव्यों, किंचित मात्र लोभ से, किंचित लोभ, 2 पैसे मिल जाएंगे, किंचित लोभ, इस लोभ से, वह भय से, डर से कुदेवादि का सेवन करके,
कुदेव का सेवन करके, कुगुरु का सेवन करके, कुधर्म का सेवन करके, मिथ्यात्व का पोषण करके, इस ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करके, जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है। सोचो तो सही आप, अनंत अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए क्या महादुख सहना होता है। हमें उस महादुख का अंदाजा नहीं है। एक थोड़ी सी हड्डी टूट गई तो तुम्हें संकट दिखने लगा, थोड़ा आंखें निकल गई हमारी, आंखों से दिखाई नहीं देने लगा तो हमारे को ऐसे लगने लगा कि बहुत बड़ा संकट आ गया है। कानों से सुनाई नहीं देने लगा तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा संकट, अरे राम कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, अब क्या होगा? अरे सुन, कान ही नहीं रहेंगे, ऐसा संकट आ जाएगा। अनंत काल के लिए कान नहीं मिलेंगे, अनंत काल के लिए आंखें नहीं मिलेगी, अनंत काल के लिए जवान नहीं मिलेगी, अनंत काल के लिए हाथ पांव नहीं होंगे। पृथ्वी का एक बन करके टगा रहेगा एक जगह पर पहाड़ की तरह। उस दुख की बात कर रहे हैं ये महादुख संकट सहना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्यूचर तो दिखाई देता है हमारे को, क्या थोड़ा सा फ्यूचर दिखता है 10-20 साल आगे का। नहीं भाई साहब, ये नहीं किया ना तो देखो 2 साल बिगड़ जाए। अरे 2 साल, 2 सागर की, 2000 सागर की ये त्रस पर्याय सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। 2000 सागर के लिए प्राप्त हुई इस त्रस पर्याय के ऊपर अनंत काल महादुख सहना होता है। ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। किसी के बहकावे में मत आ जाना, किसी के छल में मत आ जाना, स्वविवेक से निर्णय करना। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, दुनिया में कहने वाले, भ्रम जाल आपके ऊपर डालने वाले, धोखा देने वाले लोग बहुत मिलेंगे भाई साहब, बहुत मिलेंगे इस तरह की बातें कहने वाले, क्या। लेकिन भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। 52 नंबर पेज पर के आए हैं। आगे बढ़ता हूँ। देखो, जिन धर्म की आमनाएं बतलाते हैं कौन सा पाप बड़ा पाप है। चोरी करना बड़ा पाप है कि झूठ बोलना बड़ा पाप है? किसी की हत्या कर देना बड़ा पाप है क्या कुशील सेवन करना बड़ा पाप है? कुशील व्यभिचार बड़ा पाप है? मांस भक्षण बड़ा पाप है कि शराब पीना बड़ा पाप है? सुनो, इन सबको तो कुछ नहीं है, इनको तो साइड में पटक दिया। वाक्य तो सुनो, क्या वाक्य कह रहे हैं। 192 नंबर पेज। जब कभी भी विचलित होने की संभावना दिखाई देवे, याद रखना 192 नंबर पेज, 6ठे अध्याय की अंतिम पंक्तियां, अंतिम पेज 6ठे अधिकार का। जिन धर्म में यह तो आमनाएं है। आमनाएं जानते हैं आप? आमनाएं माने है परंपरा। ये जैन धर्म की आमनाएं है, ये जिन मत की आमनाएं है, ये जिन शासन की आमनाएं है, ये जिन शासन का विधान है, ये जैन दर्शन का संविधान है, ये जैन दर्शन की रीति है, ये जैन दर्शन की परंपरा है। क्या है आगम की परंपरा, क्या है वीतरागी संतों की बातें, क्या कहते हैं हमारे वीतरागी दिगंबर संत। सुनो, यह तो आमनाएं हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर, बड़ा पाप पहले छोड़ो फिर छोटा पाप छुड़ाया है। ये आमनाएं है। कौन सा पाप पहले छोड़ेंगे? एक व्यक्ति ये कहता है, नहीं पंडित जी, मैं ये शराब तो मेरे से नहीं छूट रही है, लेकिन पानी में छान करके पीता हूँ। वाह रे वाह, पानी छान करके पीता है और शराब नहीं छूट रही है तुझसे? ये उल्टी गंगा है। पहले शराब का त्याग कर, बाद में चने पानी पीने की सोचना। पहले बड़ा पाप छोड़ा जाता है, पहले मोटा मोटा कचरा साफ किया जाता है। घर में झाड़ू लगानी हो ना तो क्या करते हैं सबसे पहले? कैसे झाड़ू लगाई जाती है? हमारी माता बहनों से पूछो, काम वाली जो सफाई करने आती है उनसे पूछो सफाई कैसे की जाती है, कचरा किस तरह से साफ किया जाता है। मोटा कचरा पहले हटाया जाता है। मूर्ति बनाने वालों से पूछो, मोटा मोटा कचरा पहले हटाया जाता है। कुर्ते के ऊपर यदि दाग लग जाए, आप सब करते हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो सब्जी गिर गई है, पहले उसे मोटा मोटा हटाते हैं, फिर उसको बारीकी से धोने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके ऊपर नींबू लगा करके, अरीठा लगा करके, जो कुछ भी करते हैं आप, उसमें सर्फ एक्सल या जो आपके पास में पाउडर है या जो स्टेन रिमूवर है, उसको बाद में प्रयोग में लेते हैं। सब्जी पड़ी हुई है पहले इसके ऊपर, उसको तो हटा, मोटा मोटा तो, मोटे मोटे सब्जी गिर गई है। टीसी जैन साहब, ये जो मोटा जो कचरा गिर गया है यहाँ माथे के ऊपर, पहले उसको तो झाड़ हाथ से, उसके बाद करना आगे का काम। ये प्रैक्टिकल है, ये सच्चाई है, ये वस्तु स्थिति है। इस वस्तु स्थिति का चित्रण कर रहे हैं और जैन दर्शन की आमनाएं हैं। कौन से पाप को आप बड़ा पाप समझते, कौन से पाप को छोटा पाप समझते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ। आप में यदि समझ नहीं हो
यदि कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा हो, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा पाप पहले छोड़ना है, तो ये बतला रहे हैं यहाँ पर, बड़ा पाप छुड़ाकर, पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। मोटा पाप, मोटा कचरा, कौन सा बड़ा पाप है भाई साहब? मोटा पाप ये है, शुक्रवार के व्रत करो बेटा, तब जाकर के शादी होगी तुम्हारी। ये बड़ा पाप है। और कह रहे हैं इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इस मिथ्यात्व को बड़ा पाप जानकर, सुनना, बीच के शब्द छोड़ करके पढ़ रहा हूं, जरा लाइन देखो, लाइन की गहराई देखने की कोशिश करेंगे अपन। क्या लिखा है पंडित जी साहब ने? इस मिथ्यात्व को, इस मिथ्यात्व को, इस मिथ्यात्व माने जिस मिथ्यात्व का वर्णन इनमें किया है, विस्तार से किया गया है। कितने पेजों में किया गया है? लगभग 30-40 पेज में किया गया है। जिस मिथ्यात्व का वर्णन कितने पेजों में वर्णन किया होगा? कहाँ से चल रही है चर्चा? 68 से चल रही है, 68 से 78, 88 और 192 तक आ गए हैं। तो कितने पेज हो गए? लगभग 23 पेज, 24 पेज, 25 पेज हो गए। जितने भी हैं, पिछले 25 पेजों में जिसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा है, इस मिथ्यात्व को, अब बीच की लाइनें छोड़ दो, पहले छुड़ाया है। बीच के शब्द छोड़ दिए, क्या हुआ? इसलिए इस मिथ्यात्व को, फिर लास्ट शब्द, पहले छुड़ाया है। इस मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। कौन से मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है? कि जो दिलो दिमाग में पर मेरा भला कर देगा, भगवान मेरा भला कर देंगे, पार्श्वनाथ भगवान ही मेरी तो बिगड़ी सुधारेंगे। भाई साहब, क्या मेरी बिगड़ी सुधरती है, तेरा क्या बिगड़ता है? ये जो भगवान को कह रहा है ना, इस मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। कर्तावाद जो मान रखा है, इस मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। इस मंत्र का जाप करने से बीमारी ठीक हो जाती है, इस मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। कि ठीक है भाई साहब, पहले छोड़ देंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ गया? सुनो, पहले समझ लो, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर, क्या सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर, माने एक तरफ इस मंत्र से ये उद्धार हो जाता है और दूसरी तरफ सप्त व्यसन। बोलो, क्या लगता है आपको? तो कभी जब टोडरमल जी साहब की इन पंक्तियों की गहराई में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है यार, ये क्या क्या सोच करके लिखी होगी उन्होंने ये लाइनें, किस लेवल पर जाकर के उन्होंने विचार किया होगा, कितनी दृढ़ता से छुड़ाया होगा। पता है उसके पीछे कारण क्या है? कोई व्यक्ति यदि शराब पीता है ना, उसको खुद को भी बुरा लग रहा है कि मैं शराब पी रहा हूँ, उसको परिवार वाले भी कह रहे हैं शराब पीना अच्छा नहीं है, उसके आस पड़ोस वाले भी कह रहे हैं भैया शराब पीना ठीक नहीं है। देखो कितना अंदर से, बाहर से, परिवार से, समाज से, सब तरफ से लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति कुदेव को मानता है। अब किसकी हिम्मत होगी कि उसे मना करे कि ये मत कर? अब कौन मना करे? अंदर से फीलिंग ये आ रही है, मैं रोजाना जाकर के जल चढ़ाता हूं, बहुत अच्छा काम करता हूं। परिवार वाले कहते हैं अच्छा काम कर रहा है, समाज वाले कहते हैं बहुत धर्मात्मा है साहब, रोजाना जाकर के जल चढ़ा करके आते हैं। आप सोचो जरा, ये सैनी पंचेंद्रिय होकर के दवात को पूज रहा है, कलम को पूज रहा है, तलवार को पूज रहा है, चक्कू छुरी को पूज रहा है, अचेतन पदार्थों को पूज रहा है, उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा वहां से ऊपर उठा, एक इंद्रियों को पूजने लग गया, पेड़ पौधों को पूजने लग गया, पहाड़ को पूजने लग गया, नदियों को पूजने लग गया, नदी के जल की पूजा करने लग गया, और थोड़ा सा आगे बढ़ा, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को पूजने लग गया, मनुष्य गति का जीव होकर के। कहाँ तक सुनाएं इसकी दास्तान, जो चर्चा हम पीछे आपके बीच में कर चुके हैं? कहाँ तक सुनाएं भाई साहब? बोलो। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर क्या पहले छुड़ाया है? फर्स्ट नंबर पर इसका त्याग करो, इसके बिना आगे नहीं होगा, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप।
टोडरमल जी ये कह रहे हैं नहीं नहीं साहब कोई बात नहीं, इसके बिना पूजन करो, प्रक्षाल करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन मनन करो, चिंतन मनन करो, कुछ भी करो, माला का जाप करो, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो, शिखर जी जाओ, 100 बार शिखर जी की यात्राएं और वंदनाएं करके आ जाओ, बुंदेलखंड की यात्रा कर लो, गिरनार जी चले जाओ, शत्रुंजय तरह चले जाओ, तारंगा चले जाओ, जहाँ जाना हो तुम्हारे को चले जाओ, व्रत लो, उपवास लो, प्रतिमा धारण करो, कपड़े उतार दो, पीछे कमंडल हाथ में ले लो, तुम्हें जो जचे सो करते रहो तुम धर्म के नाम पर, लेकिन ये मोटा कचरा तो उतरा नहीं और तू कह रहा है कि धर्म हो रहा है। धर्म जीरो है, जीरो, कुछ नहीं होगा। बोलो, सबसे पहला काम ये, मैंने एक प्रसंग बतलाया था ना, कुएं में बिल्ली गिर गई जैसा, ऐसा है ये। अब कुएं में बिल्ली गिर गई, पानी सड़ा हुआ आ रहा है गांव में, क्या करें? हर बाल्टी में पानी सड़ा हुआ आ रहा है, क्या करें? एक काम करो, पूरा का पूरा जो पानी है ना उसको सबको निकाल दो, आज बिल्कुल खाली कर दो कुएं को। अब कल जो पानी आएगा ना वो तो अच्छा आएगा, दूसरे दिन फिर खराब पानी आता है, दूसरे दिन फिर बिगड़ा हुआ पानी, आज फिर सड़ा हुआ आ रहा है, फिर सारा पानी निकाल दो। बदबू नहीं गई है उसमें से? क्या हुआ? हुआ ये कि कुएं में जो मरी हुई बिल्ली थी पहले उसे निकालो। जो बिल्ली मर गई थी वो बड़ी चीज है, उसको निकाले बिना तू कितना पानी निकाल, कितना उसमें इत्र डाल, कितना उसके अंदर चंदन डाल, ऊपर से कुछ भी कर, उस पानी की दुर्गंध को मिटाने के लिए कुछ नहीं मिटेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर कुएं में गिरी हुई बिल्ली को निकाल। फर्स्ट नंबर पर इस मिथ्यात्व को छोड़, इसके बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बुरा नहीं लगता है ये हमारे को, गलत नहीं लग रहा है हमारे को, छींकते ही रुक गया ये हमारे को बुरा नहीं लग रहा है। अब क्या फर्क पड़ गया जी, 2 मिनट बैठ ही जाओ ना, इसमें क्या हो गया? क्या थोड़ी देर बैठ जाओ, इसने छींक दिया, अब छींकते ही मत चलो। अब 2 मिनट में अपने कौन सी जल्दी हो रही है? अब रुक जाएंगे तो अपना क्या बिगड़ जाएगा? ये मिथ्यात्व है, मान्यता मिथ्यात्व है। क्या इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसका ऐसा हो गया, आंख फड़क रही है मेरी, इससे ऐसा हो जाएगा। अरे आंख क्या करेगी तेरी? चाणक्य ने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे, पता है आपको? किसी व्यक्ति ने इतना कह दिया कि हे चाणक्य, तुम्हारे जो दांत हैं ये दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बचपन में बच्चा था चाणक्य, ये जो दांत तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो दांत हैं ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारे दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ेगी, लोग एक के ऊपर एक पड़ेंगे। चाणक्य ने कहा ये दांत मुझे महान बनाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पत्थर उठा करके अपने दांत तोड़ लिए चाणक्य ने। बोलो आप, डर किस बात का? टोडरमल जी ने लिखते हुए नहीं डरे, हम कहते हुए डरेंगे क्या? हम क्यों डरेंगे किसी से? और हम किसी को कह रहे हैं, हम करुणा करके बात कर रहे हैं भाई साहब, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारे हृदय में करुणा भाव है, संसार समुद्र से डूबते हुए व्यक्ति को बचाने की भावना है, इसलिए इतनी बात कह रहे हैं। हमारे हृदय में आपके प्रति अनुराग है कि डूब मत जाना। हमारे हृदय में इतनी करुणा है कि आप अनंत काल तक संसार में डूबते रहेंगे, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अनंत करुणा करके ये संसार पीड़ित जीवों को, पेज नंबर 20 इसी ग्रंथ का, संसार पीड़ित जीवों को देखकर सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, और फिर भी स्वीकार न करें तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। हम क्या कहें? 20 नंबर पेज खोल करके देखो ना। जिन्हें ये बात समझ में आएगी वे भाग्यशाली हैं, और जिन्हें समझ में नहीं आएगी, उल्टा विरोध का भाव आएगा, तो हम क्या करें भाई? आपकी होनहारी ऐसी है, आपकी होनहारी का विचार करने पर समता आती है। होनहार का विचार क्या करें? इनकी होनहारी खोटी है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा, मालूम है आपको? अत्तारों की दवाई के संदर्भ में इस तरह की बातें लिखी उन्होंने। अरे एक बूंद यदि वहाँ का सेवन करे, इतनी हिंसा से बनती है वो सब, 7 गांव जला देने जैसा पाप लगता है। उन्होंने कहा जिनकी होनहार खोटी होती है उनका वहाँ जाकर के उपचार होता है। जिनके तीव्र मिथ्यात्व होता है, जिनके तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, जिनका संसार समुद्र लंबा होता है, उनके ये मंत्र तंत्र साधना के माध्यम से किसी तरह का भला होता हुआ नजर आता है, क्योंकि मान्यता का पोषण हो जाता है। रामकाचार्य की बात कर रहा हूँ। सदा सुखदास जी ने एक एग्जाम्पल दिया वहाँ, और एग्जाम्पल क्या दिया? राजा अरविंद, उसके शरीर में
दाह ज्वर हो गया था, सारा शरीर अंदर से जलता था, बेचैनी होती थी। खूब इलाज करा लिए, खूब उपचार करा लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता था। ऐसा अंदर में दाह ज्वर से पीड़ित रहता था। क्या या ये जो दाह ज्वर होता था, खूब ऊपर से ठंडे पानी से नहाओ, शावर लो, कुछ लो, लेकिन वो आग शांत नहीं होती थी अंदर की, इतनी पीड़ा थी। एक दिन वो राजमहल में इधर से उधर थोड़ा सा टहल रहा था, और टहलते टहलते दो छिपकलियां, एकदम एक खून की बूंद गिरी, और ऊपर देखा तो दो छिपकलियां आपस में लड़ रही थी। क्या छिपकलियां आपस में लड़ रही थी, और एक छिपकली ने दूसरी छिपकली को काटा, कुछ भी हुआ, उसका खून की बूंद शरीर पर गिरी, छिपकली का खून बॉडी पर गिरा, और बहुत तरावट मिली उसको, शांति का, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, वाह, मजा आ गया। उसने अपने पुत्र को बुलाया, परिवार के लोगों को आदेश दिया कि इससे मेरा उपचार होगा, इससे मेरा उपचार होगा। ऐसा विचार कर उसने कहा, मेरे लिए छिपकली के खून की बावड़ी बनवाओ, छिपकलियों को मार मार करके खून इकट्ठा करो, और उस बावड़ी के अंदर मैं नहाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक होगी। अब देखो आप, होनहार खोटी, बुद्धि उल्टी, क्या करो। जिनकी होनहार खोटी होती है उन्हें इस तरह के उल्टे उल्टे विकल्प आते हैं। रत्नगण श्रावकाचार्य का लिखी है सारी बातें, एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड मिलेगा आपको। ऐसा बेटे ने पता है क्या किया, अरे पिताजी की हो क्या कर रहे हैं ये कैसे परिणाम आ रहे हैं इनको, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, इतना पाप का काम नहीं कर सकता। उसने लाख होता है ना, लाख की बावड़ी बनवा दी। ऐसा हिंसा नहीं करी उसने, यद्यपि लाख भी बहुत हिंसा से, लाख प्रयोग में नहीं लेते अपने यहाँ जैन परिवारों में, लाख को उपयोग में नहीं लिया जाता है। अब वो जो भी हो जैसी स्थिति, तो उसने वो कलर डाल करके, कलर मिलवा करके वो बनवा दिया। उसने उसमें स्नान किया और कुल्ला कर किया उसने अंदर, तो उसे लगा कि ये तो ऐसा नहीं है, अत्यंत क्रोध का भाव उसको जागृत हुआ। कहानी है पूरी की पूरी। लेकिन भाई, जिनकी होनहार खोटी होती है उनकी तबीयत ऐसे खोटे काम करने से ठीक होती हुई नजर आती है। टोडरमल जी ने मौत की कीमत पर ये बातें लिखी है, मौत का कारण बन गई। 20 नंबर पेज पढ़ा कि नहीं आपने, वो करुणा वाला? पढ़ो यार, पढ़ो बातें, बार बार में पढ़ो, इन बातों को याद करो, दिमाग में सेट करो। ओहो, क्या लिख रहे हैं, देखो जरा क्या लिख रहे हैं भाई। ऊपर से 5वीं लाइन, 20 नंबर पेज, ग्रंथ सबके पास में है, पेज नंबर 20 की बात कर रहा हूँ, खोल करके देखो। 5वीं लाइन, पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र देखने के लिए चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे। चिंतामणि रत्न मिल गया है भाई साहब, महाभाग्य से चिंतामणि रत्न मिल गया है, और वो अवलोकन न करे। तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराएं, कुष्ठ रोग है, सारा शरीर रोग झर रहा है, कोढ़ झर रहा है, अमृत पान कराएं और वह न करे, उसी प्रकार ये समझा रहे हैं, उसी प्रकार की बात समझा रहे हैं। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को, संसार से पीड़ित हैं, चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, नरक निगोद में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक इंद्री बन के, कभी 2 इंद्री बन के, कभी विकलित्रय बन करके, क्या हालत हो रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, ओढ़ने पहनने को नहीं है, भूख प्यास की वेदना है। कब हूँ आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन। सुनिए तो सही, आप क्या कह रहे हैं, संसार पीड़ित, पीड़ा। 3रा अध्याय पढ़ो पूरा का पूरा, जहाँ संसार दुखों का वर्णन किया है, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। कुछ विशिष्ट विषयों के ऊपर जो व्याख्यान है पेज नंबर सहित, उनको बार बार सुनना चाहिए, हृदय को झकझोर देने के लिए। पेज नंबर 20 वाले इस प्रकरण पर जो प्रवचन किए थे, एक बार उनको खोल करके सुनना जरा। बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, सच में मैं कहना चाहता हूं, एक एक लाइन टू लाइन प्रारंभ से शुरू से पढ़ो, एक बार वापस सुनो, वापस पढ़ो। संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। कैसे बनता है ये निमित्त? महाभाग्य से बनता है। जैसे कोढ़ी को अमृत पान का योग मिल जाए, यह महाभाग्य से होता है। जैसे किसी दरिद्री व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए, ये महाभाग्य से होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बन जाए। टोडरमल जी जैसे उपदेशदाता मिल गए, गुरुदेव जैसे
मौत की कीमत पर परिवर्तन को उन्होंने तैयार थे, परिवर्तन कर लिया उन्होंने। मारने के लिए तैयार हैं लोग, जान लेने के लिए तैयार हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं सुहाता है, सत्य धर्म मुझे स्वीकार है। बोलो, इतनी दृढ़ता चाहिए। तो उनके शिष्य हैं हम तो भाई साहब, हम तो उस परंपरा के हैं, बनारसी दास जी की परंपरा के हैं। 9 बच्चे मर गए लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। टोडरमल जी की परंपरा के हैं जिन्होंने प्राण दे दिए लेकिन सत्य बात को कहना लिखना नहीं छोड़ा। गुरुदेव की परंपरा के हैं जिन्होंने प्राणों की कीमत पर भी, रोटियां मिले तो मिले और नहीं मिले तो नहीं मिले। सौगानी जी साहब, बोलो आप, नहीं चाहिए रोटियां, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। ये बात है। कहाँ से आएगी इतनी दृढ़ता? वीतरागियों का मार्ग है भाई साहब। अपने पुण्य पाप कर्म पे भरोसा नहीं है आपको, अपने उदय पर भरोसा नहीं है, सत्य श्रद्धा नहीं है आपको, फिर क्या जनवाणी पड़ी? देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, अभ्यास नहीं करे। निमित्त मिल गया है, अवसर मिल गया है, जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, जनवाणी हमारे घर में आ गई है, जनवाणी सुनाने वाले मिल गए हैं, भाव बन गए हैं, हमारे समझने का भाव बन गया है, सुनने का अवसर मिल गया है, मेरे परिणाम है। अरे सारे निमित्त भी बने लेकिन अंदर में सुनने का परिणाम नहीं हो तो क्या कर लोगे बतलाओ? बोलो, टोडरमल जी क्या कर लेंगे, गुरुदेव क्या कर लेंगे, बनारसी दास जी क्या कर लेंगे, दादा क्या कर लेंगे, और हमारे 1000 विद्वानों की जो टीम तैयार है वो क्या कर लेगी? बताइए मुझे। इंटरनेट क्या कर लेगा, यूट्यूब क्या कर लेगा, और ये प्रवचन क्या कर लेंगे? अंदर में परिणाम तो खुद के चाहिए सुनने के लिए। हमारे यदि सुनने के परिणाम नहीं होंगे तो क्या? बोलो, इसलिए परिणाम चाहिए, भाव भीगे हुए होने चाहिए। आज सुनने का परिणाम है भाई, कल सुनने का परिणाम नहीं रहेगा। आज सुनने का परिणाम है, ये परिणाम चला जाएगा तो क्या होगा? वापस में इस तरह के भाव नहीं होंगे तो क्या होगा? बोलो, तो क्या कह रहे हैं ये? और वह अभ्यास न करे। ओह, अभ्यास न करे, स्वयं ने अभ्यास नहीं किया। क्या कमी है बतलाइए हमारे पास में? क्या? बोलो, मारीची जैसा क्या? सारे निमित्त मिल गए और फिर नहीं करे तो नहीं करे, होनहार खोटी है। तो कहते हैं टोडरमल जी, उसके अभाग्य की महिमा, हे भगवान क्या कहूँ, उसके अभाग्य की महिमा तो महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। हम क्या कहें, अभागा है भाई, अभागा है। इसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। चलो वापस पढ़ दिया था, ये पुरानी बातें हैं, 4-5 महीने पुरानी बात हो गई होगी, आज वापस पढ़ दिया आपके बीच में। आ जाओ अपने यहीं पेज नंबर 192 पर, सारे प्रवचनों के ऊपर पेज नंबर मिलेगा। प्रवचन शुरू करते समय पेज नंबर कदाचित नहीं मिले क्योंकि वर्ड्स की लिमिटेशन रहती है, लेकिन उसके बाद में पेज नंबर डाल दिए जाते हैं। हर प्रवचन के ऊपर आपको पेज नंबर मिलेगा, सब्जेक्ट भी मिलेगा, पेज नंबर भी मिलेगा, इसलिए कोई विकल्प वाली बात नहीं है। स्वयं स्वाध्याय करते समय भी कभी किसी जगह पर अटक गए किसी पेज पर, वो पेज नंबर वाला प्रवचन खोल करके सुन लो। भाई क्या कह रहे हैं, सुनो, आगे लाइन तो मैंने पढ़ी नहीं है अभी, जो मैंने हेडिंग दिया है वो लाइन तो मैंने पढ़ी नहीं है। देखो, इसलिए सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, डर लगता है क्या पाप के फल से? डर लगता है क्या चमड़ी उधेड़ दी जाएगी इस बात से? डर लगता है भाई सब, डर तो लगता है यार। 2 चांटे मार दे ना सामने वाला व्यक्ति, ये पानी पानी हो जाता है। हाँ बोल क्या करना है, हाँ क्या करना है, ये जी ले ले। 2 चांटे पड़ जाए ना, अकल ठिकाने आ जाती है। 2 मुक्के पड़ जाएं तो। और कोई व्यक्ति हमारा हाथ ऐसे लेकर के और कैंची से, चक्कू से, कटर से ये उंगली काटे यहाँ से, बोलो अब क्या हालत होती है? नहीं क्या कर रहे हो, नहीं मर जाऊंगा, मत करो, ऐसा मत करो। ये एक उंगली काटी है। सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूँ आपको गंभीरता से एक बार। उस दुख की कल्पना करो आप, त्रियंच गति का होकर के, हाथी होकर के, कुत्ता होकर के, हाथी दांत निकालने के लिए प्राण निकाल दिए जाते हैं, भेड़ बकरी बन करके चमड़ियाँ उधेड़ दी जाती है, गाय भैंस बन करके बूचड़खानों के अंदर गरम गरम खोलता हुआ पानी ऊपर से डाला जाता है, चमड़ी खींची जाती है, खून से लथपथ दिखाई देते हैं। हालत देखो जरा, चाहते हो ऐसे दुख भोगना?
किसके फल में मिले हैं ये दुख? बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ, इसलिए भाई पाप के फल से यदि डरते हो, डर लगता है यदि पाप के फल से, संसार से डरो, पाप से डरो। कैसा? पाप से तो डरता हूँ मैं हिंसा नहीं करता कभी भी, मैं सही कह रहा हूँ, मैं पाप से तो डरता हूँ मैं। सुन, ऐसे इतना भी मत डर कि लोग तुझे डरा डरा करके गृहीत मिथ्यात्व कराएं। सुनना भैया, क्या इतना भी डरे मत कि लोग तुझे डर दिखा करके, बोई तू यदि इनको जल नहीं चढ़ाएगा समझ लेना तेरे बिजनेस में संकट आ जाएगा। अब ये डर डर करके पाप करता है, डर डर करके गृहीत मिथ्यात्व करता है। एक काम कर, तुझे ये बतलाया था, ऐसा नहीं करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा संकट है, तेरा बच्चा मर जाएगा, ध्यान रखना, ऐसा हो जाएगा, एक काम कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ऐसा कर। ये डरने लग जाता है बेचारा, हैं? अब लोग डराते हैं, ये डरता है। मैं दोनों बात कहना चाहता हूं आपको, संसार दुखों से तो डरो लेकिन वेशधारियों से मत डरो। क्या? संसार भय का तो विचार विकल्प होना चाहिए। संसार दुखों से डरो, क्योंकि संसार दुखों से भयभीत नहीं होएगा ये जीव तो आत्मिक शांति के लिए अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए उससे तो डरना, लेकिन दुनिया कोई मेरा बिगाड़ कर देगी इससे मत डरना। समझ में आ रही है बात? कोई मेरा बिगाड़ लेगा, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता किंचित, कोई सुख दुख नहीं देता है अपने कर्मों के सिवाय हमारे को। और ये तो मैं निमित्त अपेक्षा से बात कर रहा हूं, ये तो व्यवहार से बात कर रहा हूं। कर्म के उदय की, तो कर्म के उदय की चर्चा व्यवहार से चर्चा है, निमित्त अपेक्षा से चर्चा है। अरे कण कण की स्वाधीनता जो है, उस अमृत का पान करो तो आनंद के झरने झरते हैं। हमें विकल्प ही नहीं है। ये संकट कौन सा संकट है? मेरी चमड़ी उधेड़ दी गई तो मेरे ऊपर कौन सा संकट आ गया? चमड़ी उधड़ी है, मेरा क्या उधड़ गया? बोलो। वो जो वस्तु स्वरूप है वो यदि ख्याल में आए तो फिर बात ही कुछ और है। क्या? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तिल तिल करे देह के खंड, लेकिन मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा सदा काल अभेद अखंड। फिर भी मैं तो सदा अखंड। एक प्रदेश मेरा कम नहीं हुआ, एक गुण मेरा कम नहीं हुआ, एक शक्ति मेरी कम नहीं हुई, मेरे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी योग्यता को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मेरे ज्ञान को कोई मेरे से छीन नहीं सकता, उसके ऊपर आवरण कोई डाल नहीं सकता। मुझे भेद विज्ञान करने से कोई दुनिया में कोई ताकत रोकने में समर्थ हो नहीं सकती। आंखें छीन लोगे ना, आंखें फोड़ दोगे ना, कानों में कीलें डाल दोगे ना, डाल दो, कोई बात नहीं, उससे भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं इससे भिन्न हूं भाई साहब। इससे भिन्न एक आत्म तत्व हूं, एक ज्ञायक तत्व हूं मैं, इससे भिन्न, पर से अछूता, पर और पर्यायों से पार, ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं मैं। छाबड़ा जी साहब क्या बात कह रहे हैं, सोचो तो सही एक बार। कौन बिगाड़ेगा आपका? किसकी हिम्मत है जो आपका बिगाड़ देवे? और पाप कर्म का उदय आए तो कौन सुधार लेगा? और पुण्य का उदय हो तो कौन बाल बाका कर सकता है? सुनो सुनो, तुम है ना, तुम एक काम करो, ये जो मंत्र है, अरे नमोकार मंत्र के संदर्भ में ऐसी ऐसी मान्यताएं चल रही है, मैं क्या बतलाऊं आपको। जिनागम को सारे जिनागम को नष्ट करने की साजिश चल रही है, जिनागम नष्ट कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की बात का उल्लंघन कर रहे हैं, वीतरागी संतों की बात के विरोध में बात कर रहे हैं आप, यदि आप गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं तो। सुनो भाई, समझनी पड़ेगी बातें, बिना समझे पार नहीं पड़ती है। क्या कह रहे हैं? इस पाप के फल से डरते हैं? डरते हैं साहब, बिल्कुल डरते हैं। अपने आत्मा को क्या कहा? इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते। इट्स अप टू यू। क्या? आपके ऊपर है भाई साहब, हमने तो आपको रास्ता बतला दिया। आप यदि डूबना नहीं चाहते हो तो ऐसा करो, और आप यदि नहीं मानोगे तो आपकी होनार का विचार करने पर समता आती है। हम क्या बताएं आपको? दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो।
निंदा प्रशंसा अधिक के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। क्या कल करूंगा 6ठे अध्याय का समापन, आज नहीं करूंगा। क्या मैं क्या करूं? 20 नंबर पेज पढ़वा दिया आपने, 10-5 मिनट उसमें लग गए। कल करूंगा। अरे बहुत मार्मिक चर्चा है, ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा तो यहाँ पूरी हो रही है, आगे तो देवशास्त्र गुरु की महिमा बतलाएंगे। कोई व्यक्ति इन सारी बातों को सुनकर, इन सारी चर्चाओं को सुनकर, जो अपने जितने भी प्रवचन इस 6ठे अध्याय पर हुए होंगे, इन सारी बातों को सुनकर कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि ये देवगुरु धर्म के विरोधी हैं। टोडरमल जी ने जितने विस्तार से ये बातें लिखी है, इन सारी बातों को सुनाने के बाद, लिखने के बाद कोई व्यक्ति ये न समझ लेवे अरे यार टोडरमल जी तो विरोधी व्यक्ति है, टोडरमल जी तो देव के विरोधी हैं, टोडरमल जी ने तो सारा धर्म खत्म कर दिया हमारा, तो हमसे सब कुछ छुड़वा दिया टोडरमल जी ने, ये तो देवगुरु धर्म का विरोधी है। ऐसे लोगों को सच्ची बात बतलाने के लिए पंडित जी साहब ने नीचे लिखा है, अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। बोलो, हम देवगुरु धर्म के सच्चे भक्त हैं, हम कुदेव का निषेध कर रहे हैं, सच्चे देव का नहीं। हम अदेव में देवपने की मान्यता का निषेध कर रहे हैं, हम कुगुरु में गुरुपने की मान्यता का निषेध कर रहे हैं, हम आपकी मान्यता के ऊपर चोट मार रहे हैं। सुन, तेरे यदि दोनों हाथ पकड़कर, दोनों पैर पकड़कर यदि डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये मत समझना कि ये मेरा दुश्मन है, करुणा है। पकड़ लो इसके, दोनों हाथ पकड़ लो, दोनों पैर पकड़ लो इसके, इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। किस लिए लगा रहे हैं भाई साहब ये इंजेक्शन? बोलो। अब वो व्यक्ति सोचता है ये न मालूम ये डॉक्टर मेरा दुश्मन है, ज़बरदस्ती मेरे हाथ पांव पकड़ लिए और मेरे इंजेक्शन लगा रहा है। भाई ज़रूरी है ये इंजेक्शन लगना, ये इंजेक्शन नहीं लगेगा तो तू मारा जाएगा। करुणा है तेरे प्रति, इसलिए ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हैं। हमारे ऊपर अनंत करुणा करके, क्या अनंत करुणा करके इन शब्दों की रचना हुई है। वापस पढ़ो, सप्त व्यसनादि से बड़े पाप, ये जो खतरनाक शब्द हैं, सप्त व्यसनादि से बड़े पाप, हृदय को झकझोर देने वाले हैं। व्यभिचार को बुरा कहता है, कुशील को बुरा कहता है, मांस भक्षण को बुरा कहता है। ऐसे लगता है भाई साहब ये पहले छोड़, ये पहले छोड़, पहले वो छोड़। मांस खाना तो हमें पता है तू छोड़ देगा, उसके उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। शिकार करना छोड़, हमें मालूम है शिकार विकार सब छोड़ छाड़ देगा, इसमें क्या दम है। चोरी करना छोड़, चोरी करना छोड़, त्रियंच गति का जीव समझता है चोरी करना बुरी चीज़ है। अब ये उपदेश देने की ज़रूरत है क्या? अब यही उपदेश देने की ज़रूरत है कि चोरी मत करो, गलत काम है। मैं बोलता हूँ ना, जैसा वो कुत्ते को रोटी डालो, आप रोटी देते हो तो आपने सामने बैठ करके खाता है, चुपचाप प्यार से खाता है। कुत्ते को रोटी दी है ना, वहीं बैठ करके खाएगा। और आपके किचन में से, आपकी थाली में से यदि चुरा करके भागा होगा तो छिप करके खाएगा, सामने बैठ करके नहीं खाएगा। वो जानता है मैं बिना पूछे लेकर के भागा हूँ, ये चोरी है, ये गलत काम है, डंडे पड़ जाएंगे, छिप करके करता है। नहीं इन्होंने दिया है, ये गलत काम नहीं है। वो समझ रहा है वो क्या गलत है और क्या सही है। ये जो पाप हैं, ये पाप गलत हैं, इनके लिए उपदेशदाता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पाप, जो धर्म का चेहरा बना करके आया, जो धर्म का वेश पहन करके आया, जो धर्मात्मा के लिबाज में आया है हमारे सामने, उससे सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि वहाँ खतरा है। घर में घुस जाएंगे, आपका वेश बना करके सज्जनों के वेश में घुसेंगे और अंदर जाकर के अटैक कर देंगे। बोलो, सब जगह पर, जितनी जगह पर आतंकवादी लोग घुसते हैं, वो लोग कैसे घुसते हैं? टेररिस्ट लोग जितनी जगह पर जाते हैं, आपकी ट्रेन में सफ़र करेंगे आपके साथ में, सज्जन बन करके घूमेंगे आपके साथ में, आपके पुलिस में घुस जाएंगे, मिलिट्री के अंदर घुस जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, उनमें चले जाएंगे, सब बिल्कुल ऐसे सज्जन जैसे दिखाई देंगे आपको ऐसा ही लगेगा। ये जो अटैक हुआ था ताज में, होटल ताज पर, जो 9/11 जो घटना घटी, सज्जन लोगों के साथ साथ में अंदर घुस गए। अब अंदर जाकर के मौत का तांडव रचा दिया उन्होंने। पकड़ में ही नहीं आया, दिखते तो अच्छे लग रहे हैं हमारे को, देखने में तो बहुत सुंदर। अरे यार, अरे भाई साहब, इस भोली चेहरे के ऊपर मत जाओ। क्या इस चेहरे ने लाखों को लूटा,
क्या इस चेहरे पर मत जाना, चेहरे के पीछे छिपी हुई जो दरिंदगी है उसे समझने की कोशिश करना, और वो ऊपर से पकड़ में नहीं आएगी। बड़े बड़े डाकुओं को, अपराधियों को यदि आप देखेंगे, उनके चेहरे से देख करके आप पहचान नहीं पाएंगे कि अपराधी है। 100 बात यहाँ कह रहे हैं। अपने को दुख समुद्र में भाई किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। जब ये मैंने अधिकार प्रारंभ किया था तो एक डिस्क्लेमर आपके सामने प्रस्तुत किया था आपके सामने एक डिस्क्लेमर। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं मेरे ऊपर। आचार्यों की पंक्तियां पढ़ रहा हूं यहां से मैं। और सुनो, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी के बारे में नहीं कहूंगा, किसी के ऊपर छींटे उछालने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी चर्चा अपने आप के लिए। भाई हमें आपसे नाराजगी नहीं है, किसी भी व्यक्ति से। हम बाबा रामदेव के पास भी जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाबा रामदेव के पास जाने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। किसी बाबा के पास में जाने में, किसी से चर्चा करने में, किसी से वार्ता करने में। मनुष्य गति के जीव हैं, मनुष्य से चर्चा नहीं करेगा तो किससे चर्चा करेगा। आपस में उठने बैठने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्मनी का भाव नहीं है, लेकिन मान्यताएं अपनी अपनी हैं भाई साहब। हम देवगुरु धर्म जैसे आपकी श्रद्धा नहीं कर सकते, हम सुगुरु जैसे आपकी वंदना नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता है, ये श्रद्धा हमारी। क्यों? अरे यार तुम मेरे को मानते नहीं हो, यार तुम मेरे को वंदन, कोई बात नहीं भाई साहब। हमें बचना है, हमें नहीं डूबना है। ये मेरे बचाव का सवाल है, ये मेरे भाव बिगड़ने का सवाल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अरे एक ऑपरेशन कराता है ना व्यक्ति, एक ऑपरेशन, दादा ने लिखा किसी प्रकरण में, शायद धर्म के 10 लक्षण में कहीं, एक ऑपरेशन कराता है ना व्यक्ति तो 10 जगह तलाशता है। आपके पड़ोस में आपका दोस्त है, हार्ट का डॉक्टर है, सलाह ले लेगा, लेकिन ऑपरेशन तो अमेरिका में जाकर के कराएगा, ऑपरेशन तो लंदन में जाकर के कराएगा, ऑपरेशन तो अहमदाबाद में जाके कराएगा, पूना में जाकर के कराएगा, मुंबई में जाकर के कराएगा। जयपुर में मेरे पड़ोस के अंदर अच्छे डॉक्टर हैं, नहीं यार मैं तो वहीं कराऊंगा यार, वो अच्छा है वहाँ करा लूँगा। क्यों? शरीर का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल होता है तो ऑपरेशन के लिए अच्छा डॉक्टर तलाशता है। 2-5 हज़ार रुपये के कपड़े का सवाल होता है ना, 2-5 हज़ार रुपये के कपड़े का सवाल होता है कि ये बिगड़ नहीं जाए, बाजार से खरीद करके लाया था, अच्छे शोरूम से अच्छा कपड़ा, महंगा कपड़ा खरीद करके लेकर के आया हूँ, अच्छा टेलर तलाशता है। बोलो, चांस नहीं लेता है, टेलर तलाशता है अच्छा कुर्ता सिलना आता है कि नहीं। और यदि टेलर को भी नहीं आता होगा ना तो वो टेलर खुद मना कर देगा। क्या? वो टेलर खुद मना कर देगा कि मुझे कुर्ता सिलना नहीं आता है, और आप भी उससे नहीं सिलवाओगे जिसको नहीं सिलना आता हो। लेकिन ये धर्म का क्षेत्र ऐसा है, हर व्यक्ति धर्म का उपदेश देने वाला है, हर व्यक्ति धर्म उपदेश दे रहा है, और सुनने वाले भी मिल जाते हैं और फॉलो करने वाले भी मिल जाते हैं, अपनाने वाले भी मिल जाते हैं। भैया अपने आप को यदि संसार समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हो तो सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छोड़ना, और फिर जो सूक्ष्म रह जाएगा उसकी चर्चा 7वें अध्याय में आगे आकर के करेंगे। अभी की बात को इसी श्रद्धा, इसी विश्वास, इसी दृढ़ता के साथ मैं विराम देता हूँ कि मोटा कचरा हटे, फिर सूक्ष्म कचरा भी धीरे धीरे उतरेगा, और अंदर का सूक्ष्म कचरा भी उतरकर सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, मुनि दशा और अल्पकाल में अरिहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाण मुकार मंत्र।